हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। आपको आर्टिस्ट कैसे बनना है, मैं आप लोगों को इसके विषय में बताने जा रहा हूँ। आप लोग गौर से सुनिएगा। जी धन्यवाद। हम सभी अपनी थॉट्स और फीलिंग्स को शेयर करते हैं, जो ज़्यादातर ग्लोबल का कम्युनिकेशन का थ्रू होता है। लेकिन आर्टिस्ट अपनी फीलिंग्स और आइडियाज़ को कम्युनिकेट करने के लिए आर्ट की हेल्प लेते हैं। उनकी इमेजिनेशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती हैं और बहुत क्रिएटिव माइंड से रखते हैं। और आप ये बताइए कि आप में भी क्वालिटीज़ हैं, और क्या आप आर्ट को इतना पसंद करते हैं कि इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं? अगर ऐसा ही है तो आप ज़रूर आर्टिस्ट बन सकते हैं, और इसलिए आपको क्या क्या करने की ज़रूरत होगी ये बताने के लिए हमने आज ये वीडियो बनाया है, जिसमें आपको आर्टिस्ट का दो कैटेगरी इससे रिलेटेड दो कैटेगरीज हैं। कोर्स, कॉलेजेस, फीस, कैरियर, सैलरी जैसी सारी ज़रूरी जानकारियाँ मिलने वाली है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 और सबसे पहले बताते हैं आर्टिस्ट की दो कैटेगरीज के बारे में। ये दो आर्टिस्ट हैं, फिन आर्टिस्ट और कमर्शियल आर्टिस्ट। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि फाइन आर्ट में क्या आता है और कमर्शियल आर्ट में क्या आता है। आइए जानते हैं। फाइन आर्ट में पेंटिंग, स्कल्पचर और इलस्ट्रेशन आते हैं, जबकि कमर्शियल आर्ट में ग्राफिक डिज़ाइन, एडवर्टाइजमेंट, ब्रांडिंग, लोगो और बुक इलस्ट्रेशन आते हैं। एक फाइन और क्राफ्ट आर्टिस्ट का काम होता है आर्ट क्रिएट करके न्यू मेथड्स को डेवलप करना, और इसके लिए वीविंग, नीटिंग, ग्लास ब्लोइंग, पेंटिंग और ड्राइंग और स्कल्पटिंग जैसी टेक्निक्स की हेल्प लेने। वही कमर्शियल आर्टिस्ट का काम होता है क्लाइंट्स के साथ मीटिंग करके ये डिसाइड करना कि ये किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग अपनी आर्ट फॉर्म को तैयार करना। आर्टिस्ट की दो कैटेगरीज के बारे में बेसिक आइडिया लेने के बाद जानते हैं आर्टिस्ट बनने के क्राइटेरिया के बारे में। पहले जानते हैं फाइन आर्ट के बारे में। अगर आप फाइन आर्टिस्ट में सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं तो इसका कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है। हालांकि इंस्टीट्यूट मिनिमम 10th पास कर चुके कैंडिडेट्स को इसके लिए एलिजिबल मानते हैं। डिप्लोमा और बैचलर डिग्री की कोर्स की बात करें तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लास 12 पास कर ली है वो फाइन आर्ट में डिप्लोमा और बैचलर डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ इंस्टीट्यूट पेंटिंग और ड्राइंग जैसे क्रिएटिव टेस्ट लेने के बाद कोर्स में एडमिशन देते हैं। पीजी, डिप्लोमा और मास्टर डिग्री को उसमें एडमिशन लेने के लिए आपके पास फाइन आर्ट्स में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इनमें आपके मिनिमम 50% मार्क्स होनी ज़रूरी है। इसके बाद कुछ कॉलेज के मेरिट बेस में तो कोई कॉलेज रिटर्न टेस्ट बेस पर एडमिशन देते हैं। तो फाइन आर्ट के क्राइटेरिया के बाद आगे जानते हैं कमर्शियल आर्ट के क्राइटेरिया क्या है। आप कमर्शियल आर्ट के कोर्स में इन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट्स, डिप्लोमा, बैचलर डिग्री कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपने 10 पास कर रखी हो, आपने किसी भी स्ट्रीम से 12 पास की हो, हालांकि आर्ट सब प्रेफरेंस को दी की जाती है। आपने आर्ट में डिप्लोमा, बैचलर डिग्री कंप्लीट कर ली हो
डिग्री कोर्स में एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट भी किए जाते हैं। आर्टिस्ट बनने के लिए फॉर्मल कोर्स के अलावा जिन्हें स्किल्स की भी ज़रूरत होती है, जैसे क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग, नेटवर्किंग स्किल्स, टेक नॉलेज, पैशन, हार्ड वर्किंग, डिसिप्लिन, प्रेजेंटेशन स्किल्स, स्केचिंग स्किल एंड आर्टिस्टिक स्किल्स। अब आपको बताते हैं इंडिया के ऐसे बेस्ट कॉलेज के नाम जहां से आप फाइन आर्ट, कॉमर्शियल आर्ट में कोर्स कर सकते हैं। स्कूल ऑफ म्यूज़िक मुंबई, नाट्य इंस्टीट्यूट ऑफ कथक एंड कोरियोग्राफी बेंगलोर, द इंडियन कॉलेज ऑफ आर्ट एंड ड्राफ्टमैनशिप कोलकाता, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स त्रिशूर, इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट वाराणसी, ट्रांसेंड संगीत महाविद्यालय दिल्ली, बेंगल म्यूजिक कॉलेज कोलकाता, सर जे इंस्टीट्यूट अप्लाइड एट मुंबई, निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर और अमेठी यूनिवर्सिटी लखनऊ। वैसे जहाँ तक फीस की बात कहे तो ये पूरी तारीख से आपकी कोर्स कॉलेज पर डिपेंड होगी जहां पर आपकी अप्लाई की है। फिर भी अंदाजे के तौर पर ये बता सकते हैं कि बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की एवरेज कोर्स फीस 85,000 से 6 लाख तक की हो सकती है और BFA कॉमर्शियल आर्ट्स की एवरेज कोर्स की 1 लाख रुपये तक की हो सकती है। एक आर्टिस्ट की तौर पर आपको जॉब मिलने की ऑप्शंस बात करें तो अपनी कोर्स अकॉर्डिंग सुटेबल जॉब रोल पर चूज़ कर सकते हैं, जैसे इलस्ट्रेटर्स, कार्टूनिस्ट, ग्राफिक आर्टिस्ट, आर्ट डायरेक्टर्स, ज्वेलरी आर्टिस्ट, टैटू आर्टिस्ट और स्कल्प्टर्स। और एक आर्टिस्ट को मिलने वाले एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स के बारे में जाने तो आप बहुत से वैसे एरियर्स में काम कर सकते हैं, जैसे आर्ट स्टूडियो, पब्लिशिंग हाउसेस, फ्रीलांस प्रोजेक्ट, एडवर्टाइजिंग कंपनी, फोटोग्राफर, फैशन हाउस, मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स, टीचिंग्स, टेलीविज़न, मल्टीनेशनल कंपनीज और कॉरपोरेट बिजनेसेस। और आप जानते हैं सैलरी के बारे में। फाइन आर्ट और कॉमर्शियल आर्टिस्ट में एक आर्ट डायरेक्टर को मिलने वाली शुरुआत की एनुअल सैलरी 2 लाख से 85,000 रुपया तक हो सकती है। एक ग्राफिक आर्टिस्ट को प्रेशर के तौर पर 1,20,000 एनुअल सैलरी मिल सकती है। फोटोग्राफर मिलने वाली स्टार्टिंग सैलरी 1,22,000 रुपये हो सकती है, जबकि इलस्ट्रेटर को मिलने वाली सैलरी स्टार्टिंग 1,20,000 रुपये हो सकती है। तो दोस्तों, ये सैलरी आपकी अंदाजे के लिए हैं और ये प्रेशर को मिलने वाली सैलरी हैं, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि आर्ट फील्ड में सैलरी का अमाउंट कितना भी पड़ सकती है और ये आपकी टैलेंट पर बहुत हद तक डिपेंड करता है। इसलिए टाइम के साथ अपडेट रखिए, टैलेंट और स्किल्स को इतना शार्प कर लीजिए कि आपको किसी फिक्स लिमिटेड अमाउंट पर बंद ना रखना पड़े। और आप तो टेक्नोलॉजी के एडवांस में इस फ्री में मिलने वाली अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा कर दिया है। ऐसे में आर्टिस्ट के वक्त को मिलने वाला एप्रिसिएशन भी इंक्रीज्ड हुआ है। आपने आर्ट वर्क के लिए भी जनरेट की जाने वाली मनी भी
काफ़ी इंक्रीज़ हो रही है। इसलिए आप सिर्फ अपने आप की इम्प्रूवमेंट पर काम करते रहिए। और आप आगे आर्टिस्ट बनने की एडवांटेज बात करें तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो यही है, अक्सर एक आर्टिस्ट के फ्लेक्सिबल शेड्यूल होता है कि ज़्यादातर आर्टिस्ट को सेल्फ एम्प्लॉय होता है। और इस प्रोफेशन का डिसएडवांटेज ये है कि जॉब सिक्योरिटी की कमी रहती है और आर्ट फील्ड्स की जॉब में भी कंपटीशन काफ़ी हाई ज़्यादा रहता है। आर्टिस्ट बनने के लिए स्किल्स और एक फॉर्मल कोर्स की ज़रूरत तो होगी ही होगी, लेकिन आप एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना है तो आपको इस फील्ड में खुद को इस्टेब्लिश करने के लिए और बहुत से इम्पोर्टेंट फैक्टर्स पर काम करना होगा। जैसे आप अपने आर्टिस्ट स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए डेली प्रैक्टिस करनी होगी। अपनी आर्ट में आपको ऐसा यूनिक एलिमेंट शो करना होगा जो आर्ट लवर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनने के लिए आपको अपना पोर्टफोलियो भी तैयार करना चाहिए। अगर आप आर्ट प्रोफेशन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ेंगे तो आप अपना नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग बन जाएगा कि आपको अच्छे आर्ट वर्क्स, अच्छे ऑप्शंस मिलने लगेंगे। इसके अलावा दूसरे प्रोफेशनल आर्टिस्ट की वर्क को ऑब्जर्व करें और सीखें और अपने आर्ट वर्क में मिलने वाले हेल्दी क्रिटिसिज्म को अपने अप्रिशिएट करें। आप इंटर्नशिप के जरिए भी आर्ट्स और नॉलेज से तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से डिटेल की हेल्प लेकर आप आर्टिस्ट बनने का प्लान तैयार कर सकते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के ज़रिए भी हम आपके करियर को सपोर्ट करने में थोड़ी हेल्प ज़रूर कर पाए होंगे। ये जानकारी वीडियो आपको कैसा लगा, आगे कौन सा सवाल है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दे भेजिएगा। और आगे जिसने भी ज्वाइन किया है आगे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे वीडियो आपको सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।